हेलो फ्रेंड्स। जिस प्रकार हम लोगों ने बी प्रफुल्ला देसाई और सुजॉय मित्रा की जजमेंट के द्वारा ये समझने का प्रयास किया कि इवन इन कोरोना क्राइसिस ऑडियो वीडियो लिंक के द्वारा क्रिमिनल साइड में हम कैसे एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, आज हम सिविल साइड में वैसे ही ऑडियो वीडियो लिंक द्वारा किस प्रकार एविडेंस रिकॉर्ड की जा सकती है उसकी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गुरुजी, जिस प्रकार क्रिमिनल साइड में बी प्रफुल्ला देसाई और सुजॉय मित्रा की जजमेंट्स गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं कि इवन इन पोस्ट कोरोना पीरियड इस क्राइसिस में भी हम कैसे ऑडियो वीडियो लिंक के द्वारा एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्या सिविल साइड में भी ऐसी कुछ जजमेंट्स अवेलेबल हैं, गाइडलाइंस हैं जिनके थ्रू कि हम ऑडियो वीडियो लिंक के द्वारा एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं? देखो चतुर, जैसे कि हमने बी प्रफुल्ला देसाई और सुजॉय मित्रा की जजमेंट्स को भी डिस्कस किया है, जहाँ की हमने ये समझने का प्रयास किया कि प्रेजेंस का मतलब क्या है। प्रेजेंस का मतलब केवल एक्चुअल फिजिकल प्रेजेंस ही नहीं है, बल्कि 273 सेक्शन 273 सीआरपीसी में ये इसे कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस थ्रू ऑडियो वीडियो लिंक माना गया। गुरुजी, तो सिविल साइड पे भी कुछ ऐसी जजमेंट्स और गाइडलाइंस डायरेक्शन तो ज़रूर ही होंगे। देखो चतुर, जैसे हमने क्रिमिनल साइड पर सेक्शन 273 सीआरपीसी में कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस थ्रू ऑडियो वीडियो लिंक का जो था कॉन्सेप्ट समझा, तो यहाँ सिविल साइड में हम ऑर्डर 18 रूल 3 सब रूल 4 टू सीपीसी 1908 का भी यहाँ पर उसके थ्रू जो इन अटेंडेंस का एक कॉन्सेप्ट दिया गया उसे समझने का प्रयास करेंगे। चतुर, यहाँ पर ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की एक जजमेंट है 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म वर्सेस एनआरआई फिल्म प्रोडक्शन एसोसिएट्स 2003 की ये जजमेंट है, और इस जजमेंट के थ्रू जो है ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो है कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड की, कुछ सेफ गार्ड और मेजर्स प्रोवाइड किए, जिसके थ्रू कि हम ऑडियो वीडियो लिंक के द्वारा भी एविडेंस रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर 18 रूल 3 सब रूल 4 सब रूल 2 सीपीसी 1908 के अधीन डिस्कशन करते हुए यह कहा कि भाई जो विटनेस की ऑडियो वीडियो लिंक के थ्रू जो नॉन फिजिकल अटेंडेंस है ना, वो किसी तरह से भी प्रोहिबिट नहीं करती विटनेस की एग्जामिनेशन को। ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि भाई जो ऑडियो वीडियो लिंक है ना, वो एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जिसके थ्रू की फिजिकल प्रेजेंस है उसको क्या किया जा सके, अवॉइड किया जा सके, एंड जो टाइम लॉस भी होता है उसको भी अवॉइड किया जा सके, मतलब टाइम लॉस जो हो रहा है उसको भी बचाया जा सके। गुरुजी, ऑडियो वीडियो लिंक के थ्रू फिर जो एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है, तो यहाँ पर इसे एक स्पीडी मेथड कहा जा सकता है जो इवॉल्व हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, और जिसका पर्पस की स्पीडी डिसीजन देना है। चतुर, बिल्कुल ठीक कहा। देखो, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये भी हेल्ड किया कि भाई डेफिनेटली जो पार्टी थ्रू ऑडियो वीडियो लिंक जो है इन पर्सन प्रेजेंट होती है उसकी प्रेजेंस स्क्रीन पर भी तो रिफ्लेक्ट हो रही है ना। यहाँ पर जो है इन अटेंडेंस वर्ड है अंडर ऑर्डर 18 रूल 3 सब रूल 4 एंड 2 सीपीसी 1908 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट कहती हैं कि एक पर्सन को जो है प्रेजेंट समझा जाना चाहिए, उसकी जो प्रेजेंस है वो कंस्ट्रक्टिव प्रेजेंस होगी, और ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल प्रेजेंस हो।
फर्दर यहाँ पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो विटनेस है उसकी प्रेजेंस स्क्रीन पर भी अटेंडेंस का जो पर्पस है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 18 रूल 3 सब रूल 4 सब रूल 2 के जो रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो पर्पस को क्या करती है, फुलफिल करती है। अब यहाँ पर जो लॉ है वो केवल विटनेस की प्रेजेंस को डिमांड करता है। अब वो कैसे प्रेजेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैटर नहीं करता। और पर्सनल अटेंडेंस के लिए इंसिस्ट करना फिर जो ऑर्डर 18 रूल 3 सब रूल 4 सब रूल 2 का जो ऑब्जेक्ट है उसको बिल्कुल डिफीट करता है। तो यहाँ पर जो विटनेस है उसकी नॉन फिजिकल जो अटेंडेंस है बाय ऑडियो वीडियो लिंक वो किसी तरह से उसके एग्जामिनेशन को प्रोहिबिट नहीं करती। चतुर, अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने लायक है वो ये है कि जो ऑर्डर 18 है रूल 3 सब रूल 4 सब रूल 3 वो ये प्रोवाइड करता है कि या तो जो एविडेंस है वो राइटिंग के थ्रू मतलब लिख कर जो है वो रिकॉर्ड की जाए और या वो मैकेनिकली एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में जो है वो रिकॉर्ड की जाए। और जो ऑडियो वीडियो लिंक है ना वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जहाँ पर की जो पार्टी है वो स्क्रीन पर प्रेजेंट रहती है और मैकेनिकल मेथड द्वारा ही जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है। चतुर, अब यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड्स हैं, कुछ मेजर्स बताए गए हैं जिनको कि कंसीडर करना है बिफोर रिकॉर्डिंग एन एविडेंस और विटनेस थ्रू ऑडियो वीडियो लिंक। तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो विटनेस है जो जिसको कि ऑडियो वीडियो लिंक के द्वारा एग्जामिन किया जाएगा, तो यहाँ पे उस जो विटनेस है उसको एक एविडेंस या अंडरटेकिंग देनी होगी जो कि ड्यूली वेरीफाइड होनी चाहिए या तो एक नोटरी के समक्ष या एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के आगे कि यह जो पर्सन है वो वही है जो विटनेस देगा वीडियो स्क्रीन पर। ठीक है। अब इसी को यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट कहा गया और इसकी कॉपी जो है अदर साइड को अवेलेबल करवानी पड़ेगी। अब जो पर्सन विटनेस को एग्जामिन करेगा स्क्रीन पे वो भी एक एफिडेविट या अंडरटेकिंग जो है वो फाइल करेगा उसको एग्जामिन करने से पहले उसकी आइडेंटिफिकेशन के रिगार्ड में, और उसकी कॉपी भी क्या करवाई जाएगी अदर साइड को अवेलेबल करवाई जाएगी। समझे। फर्दर अपनी गाइडलाइन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि विटनेस को एग्जामिन करने से पहले जो प्लेंट है या जो रिटन स्टेटमेंट है या कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वो विटनेस को ज़रूर भेजे जाने चाहिए ताकि विटनेस की उनके साथ एक्वेंटेंस हो, उसे पता हो कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, और इसकी एक एक्नॉलेजमेंट जो है वो कोर्ट में फाइल की जानी चाहिए। ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ विटनेस अगर कुछ ऑब्जेक्शन रेज किए गए हैं तो जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उन्हें उन ऑब्जेक्शंस को नोट करना होगा और आर्ग्यूमेंट के टाइम पर उन सभी जो ऑब्जेक्शंस हैं उनको डिसाइड भी करना होगा। रिकॉर्डिंग के बाद जो है एविडेंस को विटनेस के पास भेजा जाएगा और उसके सिग्नेचर लिए जाएंगे उस पर नोटरी पब्लिक की प्रेजेंस में। और उसके बाद ही फिर वो जो फ्यूचर प्रोसीडिंग्स हैं सूट की प्रोसीडिंग है उसमें एक रिकॉर्ड की तरह से यूज किया जा सकेगा। विजुअल्स जो हैं वो रिकॉर्ड की जाएंगी और उनका रिकॉर्ड जो है दोनों तरफ रखा जाएगा। विजुअल कॉन्फ्रेंस के समय जो विटनेस है ये गाइडलाइन दी गई कि वो अलोन होना चाहिए और इस बात को जो नोटरी है वो सर्टिफाई भी करेगा।
और अगर यहाँ पर जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनको लगता है कि किन्हीं और कंडीशंस को भी इम्पोज किया जाना चाहिए, तो इन अ गिवन सेट ऑफ फैक्ट्स तो वो भी इम्पोज कर सकते हैं। और जहाँ तक रही एक्सपेंसेस और अरेंजमेंट्स की बात, तो ये वही एप्लीकेंट जो है बेयर करेगा जो कि इस फैसिलिटी को अवेल करना चाहता है। समझे चतुर? यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट की ये जजमेंट है ऑफ 2014, मिसिज सुवर्णा राहुल मुसाले वर्सेस राहुल प्रभाकर मुसाले। यहाँ पर जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उन्होंने ये हेल्ड किया कि भाई विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक मेथड, तो जो लेजिस्लेचर है उन्होंने जो टर्म एविडेंस है उसको काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। तो अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट्स की ये ड्यूटी बनती है टू पुट लाइफ टू दोज लेटर्स ऑफ लॉ बाय इंटरप्रेटिंग देम इफेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने फर्दर ये भी हेल्ड किया कि अब जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट हैं उनमें एक एटीट्यूडनल चेंज आना आवश्यक है, और उन्हें भी जो है जो न्यू जनरेशन के साथ अपने आप को टेक सेवी बनाना है। गुरुजी, आज के वीडियो से काफ़ी इम्पॉर्टेंट जानकारी मुझे मिली है, जैसे कि इन अटेंडेंस टर्म जो है वो क्या है अंडर ऑर्डर 18, रूल 3, सब रूल 4, सब रूल 2, 1908 सीपीसी के अकॉर्डिंग, और आइडेंटिफिकेशन एफिडेविट से भी क्या तात्पर्य है। साथ ही में ये पता चला कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने इन दोनों टर्म्स को कैसे इंटरप्रेट किया है, और किस तरह जो ऑनरेबल कर्नाटका हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, जो गाइडलाइंस दी गई हैं, वो किस प्रकार कोरोना क्राइसिस में हमें अवेयर करती हैं, और सेफगार्ड को ध्यान में रखते हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 39A है उसके अधीन आम जनता को लॉ एंड जस्टिस असेसेबल करवाने में हमारी मदद करती हैं। जी हाँ, ऐसे ही कुछ लीगल प्रोविजंस के साथ, जजमेंट्स के साथ, कानूनी प्रश्नों और उनके उत्तर के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी चतुर और मेरे गुरुजी चाणक्य को इजाज़त। धन्यवाद।